नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या पहुंच चुके हैं और अयोध्या में आज जो है मंदिर के शिखर पर जब मंदिर का पूर्ण कार्य संपन्न हो गया है, पूर्ण निर्माण हो चुका है, तो वो ध्वजारोहण करेंगे और योगी आदित्यनाथ जी उनके साथ में जो है एक हनुमान के रूप में साथ साथ में चलते हुए। प्रधानमंत्री मोदी जी को अगर आज के राम के रूप में आप देखें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और किस प्रकार से यहाँ पर जो है परिसर में विशाल जनसैलाब उमड़ रखा है और प्रधानमंत्री जो है इस समय अलग अलग देवी देवताओं के दर्शन कर रहे हैं और अभी मंदिर परिसर में है। मंदिर परिसर से बाहर आते हुए और जो भगवा ध्वजारोहण है वो होगा, विजय का प्रतीक होगा, त्याग का प्रतीक होगा, बलिदान का प्रतीक होगा। इसके बाद जो है ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा, जिसका एक भाग पीओके होगा, दूसरा भाग जो है सिंधु होगा, जिसको जो है राजनाथ सिंह जी ने जो है क्लियर कर दिया है। और मैं जिसके बारे में पहले ही चर्चा कर रहा था, जब भी जो है आप लोग सब्सक्राइब करें न करें, देखें न देखें, लेकिन गवर्नमेंट का कोई ना कोई जनप्रतिनिधि मेरे वीडियो को देखता है। मैं इसके लिए उनका बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जो है जो मैं बोलता हूं वो जो है बाद में होके रहता है। और सिंध की बात आ चुकी है, इसके बाद जो है पाकिस्तान में खलबली मच चुकी है और उसको लाने की शुरुआत जो है श्री रामचंद्र जी के मंदिर से अयोध्या में जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा, विजय पताका लहराया जाएगा, इसके बाद ही जो है वो कार्रवाई होने वाली है। क्योंकि जो है उन्होंने बेगुनाह लोगों को दिल्ली में मौत की घाट उतारा है और इसका बदला तो बनता है। और पाकिस्तान तोड़े बिना जो है भारत में शांति नहीं आ सकती है। राक्षसों को मारे बिना लंका में शांति या ऋषि मुनियों के लिए तप तपस्या के लिए शांति स्थापित नहीं हो सकती थी। इसीलिए जो है बहुत ज़रूरी है कि जो है राक्षसी विचारधारा का विनाश हो, और विनाश करने के लिए उसमें जो है बहुत ज़रूरी है कि राक्षसों का विनाश किया जाए, जिस प्रकार से रावण का विनाश किया था। प्रधानमंत्री जी पूरी जनता का जो है इस समय धन्यवाद करते हुए जो वहाँ पर पधार रखे हैं और जो उन्होंने सहयोग दिया है, उसके बाद जो है अब जो है श्री राम मंदिर की सीढ़ियों में ऊपर बढ़ते हुए और 75 साल की उम्र में भी जो है प्रधानमंत्री जी के जो कदम हैं कितने स्वाभाविक तरीके से चल रहे हैं, जैसे जो है 35 से 40 साल के आदमी के चलते हैं। ये उनका त्याग है, तपस्या है, बलिदान है अपनी जो है इच्छाओं का, और अपनी इंद्रियों पर काबू पाने की क्षमता है। यही कारण है कि उनको जो है श्री राम मंदिर का जो है शिलान्यास करने का भी अवसर मिला था। और उसके बाद उसको जो है जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो उस समय जो है प्राण प्रतिष्ठा का भी जो है उनको मौका मिला था। तो ये उनके त्याग का परिणाम है, ऐसे ही किसी को मौका नहीं मिल जाता है। और उसके बाद जो है आज ध्वजारोहण का भी उनको मौका मिल रहा है। त्यागी पुरुष है और उन्होंने जो है अपने तपस्या और त्याग से और देशभक्ति की भावना से भगवान शिव शंकर पर विश्वास रख के, श्री रामचंद्र जी पर विश्वास रख के, उनके आदर्शों पर चल के जो है अपने देश को आगे बढ़ाया है। विरोधियों ने तो श्री रामचंद्र जी को भी जो है इस प्रकार की बात बोल दी थी कि उनको जो है सीता माता को दोबारा छोड़ना पड़ा था। एक बार मजबूरी में छोड़ा था, दूसरी बार जो है उन्होंने स्वेच्छा से उनका त्याग किया था और माता सीता जो है जंगलों में भटकती रही। वहाँ पर जो है लव कुश दोनों बच्चों ने जन्म लिया था और बहुत तेजस्वी ओजस्वी थे। और प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत त्याग किया है और सनातन की विचारधारा पर चले हैं, आरएसएस की विचारधारा पर चले हैं। आरएसएस की विचारधारा, सनातन की विचारधारा एक ही है। और जो है वसुधैव कुटुंबकम को अपने हृदय में संजोए हुए है।
जो है जनता के जीने में और पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं उनके जीने में जो है विश्वास रखती है। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी जो है श्री रामचंद्र जी के मंदिर में चले गए हैं। वहाँ पर जो है अपने देश के लिए कुछ मांग रहे होंगे, उनसे कुछ तरीके मांग रहे होंगे कि मैं अपने देश को कैसे आगे बढ़ाऊं। और जो दुश्मन हमारे देश पर अत्याचार करते हैं, बार बार कहीं बम विस्फोट कर रहे हैं। अब तो पढ़े लिखे डॉक्टर भी बम विस्फोट करने लग गए हैं। सीता माता से आशीर्वाद लेंगे, लक्ष्मण भ्राता से आशीर्वाद लेंगे, ताकत लेंगे, रणनीति लेंगे और उसके बाद जो है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू होगा। और जिसमें जो है पाकिस्तान का अब विनाश होना जरूरी है। वे ये एक स्वाभाविक चीज़ भी है, होना भी चाहिए, क्योंकि जो है पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, लेकिन आज घोषणा नहीं हुई हो, लेकिन जो है बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका है, उसकी विचारधारा पर चलना शुरू हो गया है। तो भारत से जब पाकिस्तान अलग हुआ, पूर्वी पाकिस्तान हो चाहे पश्चिमी पाकिस्तान हो, वो अलग हुआ, तो इसका मतलब जो है भारत में, वो भी भारत में मिल सकते हैं। और भारत जो है इतना पावरफुल है कि घोषणा भी साथ साथ में कर देगा। और जो हमारा देश का नेतृत्व है वो कोटि कोटि धन्यवाद का पात्र है। जो हमारे राज्य का नेतृत्व है, राज्यों के नेतृत्व हैं, वो भी कोटि कोटि धन्यवाद के पात्र हैं। जो हमारे जो है एक बहुत बड़ी संस्था के जो है नेतृत्व है RSS, वो भी जो है कोटि कोटि धन्यवाद के पात्र हैं। उनको जो है कई बार नीचे गिराने के लिए जो मुग़ल शासन वाली सरकार हमारी रही है, उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा प्रयास किया, लेकिन ऊपर वाले की नियति में तो कुछ और है, प्रकृति की नियति में कुछ और है। प्रकृति जो है शांति चाहती है, हर कोई शांति चाहता है। बम ब्लास्ट और लड़ाई झगड़ा और ये सो नहीं चाहता है, लेकिन जब जो है दुश्मन बड़ा हो जाए तो उसके बाद जो है उसको मारना भी पड़ता है। रामचंद्र जी ने जब ताड़िका को मारा था तो उसने बोला था अगर कोई औरत भी अत्याचारी हो तो उसके बाद जो है उस पर भी हाथ उठाने से और उसको जो है मारने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई जो है कितना भी महाज्ञानी हो, लेकिन अगर वो पाप की तरफ जा रहा है तो उसको भी मारने में कोई दिक्कत नहीं है, उसको समाप्त करने में कोई दिक्कत नहीं है, उसको कुल समेत समाप्त करना चाहिए। तो उम्मीद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी से भी कि वो भी जो है पाकिस्तान की जो आतंकवादी विचारधारा है उनको जो है कुल समेत समाप्त करे, तभी जाके शांति आएगी, तभी जाके राम राज्य आएगा, तभी जाके दुनिया भी समझेगी वसुधैव कुटुंबकम की राह पर निकल चुका है भारत। और जिस प्रकार अमेरिका जो है हमारे हर जगह जो है कार्य में विघ्न बाधा डालता है, वो अपने आप ही शांत हो जाएगा। दुनिया के लिए 3 देश बहुत ज़रूरी है, भारत, रूस और इजराइल। इन तीनों की विचारधारा दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी वाले तो सब जो है नरसंहार वाले हैं, एक दूसरे को मारने मिटाने पर लगे रहते हैं। तो 3 देश अगर एक हो जाते हैं तो पूरी दुनिया लाइन पे आ जाएगी। इसी के साथ मैं अभी समाप्त करता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी धर्म ध्वजा को अपने हाथ में ले जाते हुए और जो है जो एक बहुत सुंदर और शुभ चीज़ माना जाता है चंवर, जिसको जो है हम शादियों में भी जो है दूल्हे के ऊपर या जब भगवान दरबार लगाते थे या राजा दरबार लगाते थे तो उनके आगे भी इसको जो है इस प्रकार से घुमाया जाता है। और अब राम मंदिर में श्री रामचंद्र जी के जो परिसर में है वहाँ पर जो है प्रधानमंत्री जी पहुँच चुके हैं, जहाँ पर उनकी मूर्ति का अनावरण हो रखा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रखी है। और इन सब में सबसे बड़ा श्रेय जाता है योगी आदित्यनाथ और उनके जो गुरु रहे हैं, जितने भी, चाहे अवैधनाथ जी रहे हों चाहे उनसे पहले हैं, तो उनको जाता है। उन्होंने जो है इस चीज़ को जो है शुरुआत किया था और वहाँ से जो है रामचंद्र जी आज जो है अपने सिंहासन पर विराजमान हैं, भारत की रक्षा करने के लिए तत्पर हैं और दुनिया को राह दिखाने के लिए तत्पर हैं। धर्म ध्वजारोहण जो है थोड़ी देर बाद में होने वाला है, थोड़ा सा ही समय रह गया है। और इस धर्म ध्वज पर जो है न तो किसी तूफान का असर पड़ने वाला है, न किसी मौसम का असर पड़ने वाला है। और जिस प्रकार से यहाँ पर देखिए
बहुत सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है श्री राम मंदिर का, श्री राम मंदिर परिसर का। और बहुत ही अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है, अद्वितीय है। बहुत सुंदर नज़ारा। और दोस्तों, ध्वज जो है लहराते हुए शिखर पर जा रहा है। और ये राष्ट्र का धर्म ध्वज है, जिससे आज से जो है हिंदू राष्ट्र का एक किस्म से जो है घोषणा हो चुकी है। क्योंकि ये राम मंदिर ही नहीं, ये राष्ट्र मंदिर भी है। योगी जी ने बोला था ये राष्ट्र मंदिर बनेगा, और राष्ट्र का धर्म ध्वज लहरा चुका है। अब जो है इस ध्वज से टकराने वाली हवाएं जो जहाँ तक जाएगी वहाँ तक समूल पाप का विनाश होगा, राक्षसों का विनाश होगा, पापियों का विनाश होगा। और जो भारत के राष्ट्रगान में है पंजाब सिंध गुजरात मराठा, तो पंजाब का 2/3 हिस्सा अभी भी पाकिस्तान में है, राक्षसों के कब्जे में है। सिंध पूरा का पूरा जो है राक्षसों के कब्जे में है। द्रविड़ उत्कल बंगा भी जो है, बंगाल का भी जो है 2/3 हिस्सा जो है राक्षसों के कब्जे में है, उसको भी छुड़ाना है। तो पूरे भारत का जो है नए भारत का निर्माण होने जा रहा है। उसकी पताका धीरे धीरे ऊपर जाती हुई लहराने के लिए, पापियों का विनाश करने के लिए। और आज ये जय घोष है, उद्घोष है कि भारत की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो वो नेस्तनाबूद हो जाएगा। जैसे जो है धर्म ध्वज, राष्ट्र धर्म ध्वज जो है ऊपर शिखाओं पर लहराएगा, समझ लो कि जो है पापियों का विनाश होना शुरू हो गया है। भारत पर अत्याचार करने वालों का विनाश होना शुरू हो गया है, उनका पतन होना शुरू हो गया है। जो भारत में जो है आतंकी घटनाएं करते हैं उनका पतन होना शुरू हो गया है। और ये राष्ट्र धर्म ध्वज बहुत शान से, आन बान से, मान से जो है श्री राम मंदिर के शिखर पर, राष्ट्र मंदिर के शिखर पर जो है लहराता हुआ दुनिया देख रही है। बहुत धर्म प्रेमी जो है नीचे परिसर से देख रहे हैं, दुनिया टीवी में देख रही है मेरे जैसे। और बहुत ही सुंदर माहौल, सुंदर मौसम में, बहुत ही सुंदर जो इस समय टाइम चल रहा है, उसमें जो है राष्ट्र धर्म ध्वज जो है मंदिर के शिखर के नज़दीक पहुंच गया है। और शिखर से भी ऊपर पहुंचता हुआ 11 फीट की चौड़ाई है धर्म ध्वज की, 22 फीट की लंबाई है धर्म ध्वज की, 161 मीटर मंदिर का है, तो 191 मीटर तकरीबन जो है हाइट है। वहाँ पर राष्ट्र धर्म ध्वज लहराएगा बहुत ही सुंदर तरीके से। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी जो है इस समय अपनी विजय की पताका लहराते हुए, देश की विजय की पताका लहराते हुए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। श्री रामचंद्र जी के जो बोल थे, जो उनके जो है आदर्श थे, उस पर जो है राष्ट्र धर्म ध्वज लहरा चुका है। और राष्ट्र मंदिर बनने को तैयार हो गया है। राष्ट्र के जो है जो सबसे बड़े नंबर 1 आदमी है प्रधानमंत्री मोदी जी, और किसी सबसे बड़े संगठन के जो है नंबर 1 आदमी है आरएसएस के प्रमुख संचालक और भागवत जी, जो किसी दुनिया के सबसे बड़े प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से उसके जो है यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ पर हैं, राज्यपाल यहाँ पर है। तो ये बहुत अद्भुत क्षण है। यहाँ से धर्म ध्वज जो है स्थापित हो चुका है। और ये 3 वो महान विभूतियाँ हैं देश की, जो त्याग, बलिदान और तपस्या की जो है मूर्तियाँ हैं, प्रतीक हैं, चिन्ह हैं। और भगवान राम के चरणों पर चल के जिन्होंने जो है, उनके पद चिन्हों पर चल के उन्होंने जो है अपने और अपने देश को, जीवन को देश के प्रति पूरा निछावर कर दिया है। ये वो महान शक्तियाँ हैं। और ये धर्म ध्वज, जय श्री राम। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आज से राष्ट्र धर्म ध्वज जो है
लहराना शुरू हो गया। थैंक यू।